Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next topic in the paid classes of IGNOU MA Sociology. एंड यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी बाय रिचर्ड जेनकिंस। अब देखिए एथनिसिटी को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज जब प्रॉब्लम कब आ जाती है जब क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई थिंकर का नाम दे देता है, हम पैनिक कर जाते हैं, हमें डायरेक्टली चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है कि हाउ टू प्रोसीड विद द आंसर, एथनिसिटी का मीनिंग लिख देंगे लेकिन रिचर्ड जेनकिंस सिंह के बारे में बोला क्या है ये हमें नहीं पता, तो हाउ वी कैन राइट द थिंग्स। सो या इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर हम प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो मान लीजिए कि एग्जाम में सब थिंकर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गए, जनरल क्वेश्चन आए ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि रिचर्ड जेनकिंस के बारे में कि ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिनको इनके वर्क आइडेंटिटी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एथनिसिटी पे इन्होंने काम करा, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। यहाँ पे ये देख रहे थे, ये एक्सप्लोर कर रहे थे कि सोशल आइडेंटिटी को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे लोगों की आइडेंटिटीज फ्रेम होती हैं। अच्छा, एथनिसिटी का बेसिक मीनिंग पता है, मैंने आप लोगों को काफ़ी क्लासेस में करा दिया, तो मैं बहुत डिटेल में एथनिसिटी नहीं समझाऊंगी। एथनिसिटी में सिमिलर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड, मतलब सिमिलर बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम, कल्चर के लोग जो होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो एथनिसिटी मतलब क्या हो गया, शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस, पर्सपेक्टिव, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसमें आपकी लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चरल नॉर्म, ये सब कॉमन हो सकते हैं। आप एक एथनिसिटी से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ें कॉमन रहती हैं, राइट। अब जेनकिंस मॉडल ऑफ एथनिसिटी क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, सो ये बात कर रहे हैं आइडेंटिटी को लेके। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका एथनिसिटी जो है वो फिक्स नहीं है, ना ही वो इनहेरिट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ फिक्स है कि कभी चेंज नहीं की जा सकती। जैसे हम बात करते हैं कास्ट की, इंडियन सोसाइटी में जब आप देखते हो तो बोला जाता है ना, कास्ट इज अ रिजिड सिस्टम। बाय बर्थ आपने एक ग्रुप में जन्म ले लिया, आप उसी ग्रुप के हो गई, आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एथनिसिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, आप इसको नेगोशिएट कर सकते हो और कुछ अलग अलग सोशल प्रोसेसेस के थ्रू चेंज भी कर सकते हो। क्या क्या चीज़ों के थ्रू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस के थ्रू। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस लाइक, इन्होंने बोला कि आपकी कुछ देखो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, दैट हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ अदर्स सी योर सेल्फ, उससे भी हमारी आइडेंटिटी शेप होती है कि हम अपने आप को, जैसे आई एम सेइंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, आई कैन लाइक, मतलब मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं गैदरिंग है तो मैं वहाँ एड्रेस कर सकती हूँ, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, लोगों को परसुएट कर सकती हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो व्हाट आर माई व्यूज अबाउट माई सेल्फ एंड एक्सटर्नल इज व्हाट अदर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। तो ये बोल रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में। दूसरा ये कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचान। आइडेंटिफिकेशन भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। अभी सम पीपल नो यू, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले हो, एक बार में आपकी एक पर्सनालिटी का एक ट्रेट वो पर्सन जाना है, वो आपकी एक व्यक्तिगत विशेषता को जाना है, पर लेटर ऑन धीरे धीरे जब आप कांटेक्ट कर रहे हो वो धीरे धीरे करके आपको जान पा रहा है वो पर्सन। तो यही चीज़ है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं होता आइडेंटिफिकेशन। पीपल जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को नेगोशिएट करते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन, राइट। अभी मैं किसी से फॉर्मल मीटिंग में मिली हूँ तो मैं एक फॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी, बट फॉर्मली बात कर रही थी, तो लोगों को लग रहा था शायद ये पर्सन एरोगेंट है। बट ऑन द अदर एंड जब मैं इनफॉर्मल तरीके से उनसे मिली, मैंने उनसे इनफॉर्मल बातें करी, सो दे विल से कि नहीं यार ये पर्सन काफ़ी चेयरफुल है। तो डिपेंड करते हैं कि लोग आपकी आइडेंटिटी को या आप आपकी आइडेंटिटी को कैसे जेलअप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रैक्शन एंड द सिचुएशन, ये चीज़ ये बोलते हैं। देन सोशल इंटरेक्शन एंड कंटेक्स्ट, कि हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल। ये भी मतलब वही बात हो गई कि ऑफिस में इंटरेक्ट किया या मैंने पर्सनल स्पेस पे, आप कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो, द प्लेस एंड द सिचुएशन ऑफ इंटरेक्शन जो होती है वो भी मैटर करती है, राइट। तो यही चीज़ है, इन्होंने हाईलाइट करा द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरेक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एथनिसिटी। आइडेंटिटी जो होती है वो फॉर्म होती है, रिफॉर्म भी होती है डेली बेसिस के इंटरेक्शन पे, राइट। काफ़ी सारी इंट्रैक्शन, जैसे फैमिलीज़ में, कम्युनिटी में, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो डेली बेसिस पे यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, और उस बेसिस पे जो आपकी एक आइडेंटिटी है वो शेप होती है। देन वी हैव बाउंड्रीज एंड डिफरेंसेस। बाउंड्रीज एंड डिफरेंसेस क्या कहते हैं कि कई बार एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होता है एथनिसिटी में ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रेड्स, तो कुछ बाउंड्रीज मेंटेन होती हैं, जैसे कि आपका ये सिंबल है, आपका मेरा ये सिंबल है, आप ये रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते हो, मैं ये रिलीजियस को, जैसे कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है प्रेयर के लिए, कोई किसी तरीके से वर्शिप कर रहा है, तो सबकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वर्शिप करने का तरीका, किस पे आप बिलीव कर रहे हो, वो चीज़ें भी अलग हो जाती हैं। तो ये मैंने तो एक रिलीजन एस्पेक्ट लिया, बट ये हर चीज़ में होती है, राइट। तो एथनिसिटी भी कई बार क्या होता है, बाउंड्रीज सेट होती हैं, देयर आर सर्टेन डूज
डूज एंड डोंट्स, आई विल नॉट यूज अ वर्ड, कि कोई कुछ चीज़ें फॉलो कर रहा है और दूसरे ग्रुप में, दूसरे एथनिक ग्रुप में कुछ डिफरेंट चीज़ें फॉलो हो रही हैं, राइट। तो ये बाउंड्रीज जो होती हैं ये कई बार क्या हो जाती हैं, शिफ्ट भी हो जाती हैं ड्यू टू द सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस, राइट। आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज, लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं, चलिए अभी आप किसी फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो फॉलो कर रहे हैं, बट आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज ट्रेट, वहाँ का खाना, तो वो कल्चर आपने अडॉप्ट कर लिए। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्दो बाउंड्री सेट होती हैं, ऑल्दो देयर आर थिंग्स जो आपके एथनिक ग्रुप में फॉलो हो रही हैं, बट सम टाइम वो चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, बहुत बेसिक्स एग्जांपल हमने देखा। पावर एंड इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। पावर रिलेशंस जो हैं ये भी कई बार जेनकिंस के अकॉर्डिंग एथनिसिटी में इंपॉर्टेंट हैं। डोमिनेंट जो ग्रुप होते हैं इनके पास पावर होती है और वो अपनी जो डिफिनेशंस जो हैं या कैटेगरीज हैं, जो अपने व्यू पॉइंट हैं, वो दूसरे पे इम्पोज करवाते हैं सो दैट उनको ज़्यादा वैल्यू मिले। ऑब्वियस बात है, जिसके पास जो डोमिनेंट पोजीशन पे है, पावर है, पैसा है, प्रेस्टीज है, सो दे कैन इन्फ्लुएंस द अदर पीपल इजीली, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। और कोरोसिव पर्सन, अब वो सब चीज़ें हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि किस तरीके से वो सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि उनकी आइडेंटिटी सुप्रीम हो जाती है, उनकी आइडेंटिटी को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है एज कंपेयर टू द अदर। और जो मार्जिनल ग्रुप होते हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं, री इंटरप्रेट कर सकते हैं इन आइडेंटिटी को और अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर सकते हैं। दे कैन ईदर एक्सेप्ट और रेजिस्ट और रिजेक्ट, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। फिर हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, क्या आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, राइट। हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कि कॉलोनाइजेशन, माइग्रेट किस किस जगह करें, स्टेट की पॉलिसी क्या है, ये भी एथनिक ग्रुप को शेप करते हैं कि एथनिक ग्रुप किस तरीके का बनेगा, किस जगह पे कौन सी। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखिए, ब्रिटिशर के आने से मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, कपड़े पहनने का तरीका, फूड हैबिट्स, इन सब चीज़ों में चेंज आया ना, तो कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट था वो, राइट। कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट था, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बंगाल का डिवीजन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ईस्ट वेस्ट बंगाल। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने क्लेम कर लिया था, बाद में वो बांग्लादेश बना, अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे देखा पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी कई बार मैटर कर रहे हैं चीज़ों को लेके, स्टेट की पॉलिसी मैटर कर रही है। तो ऑल दीज थिंग अकॉर्डिंग टू रिचर्ड जेनकिंस जो है ये आइडेंटिटी फ्रेमिंग में हेल्प करी है और आइडेंटिटी फ्रेमिंग से ही उन्होंने एथनिसिटी को भी लिंक करा है। तो रिचर्ड जेनकिंस का मेजर कंसेप्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है, एथनिसिटी का भी कंसेप्ट इनका किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन को लेके, राइट। और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ हो गई वो फिक्स रहेगी, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो चेंज भी होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है कि कई बार जो चीज़ें हैं थिंकर्स के नाम से डायरेक्टली आ जाती हैं और रिचर्ड जेनकिंस आपने नहीं सुना होगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट अबाउट हिम द व्यूज। क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल था, आपने देखा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो कि समझ से बाहर है या कुछ समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है या पॉइंट्स आप याद नहीं कर पाओगे। बट वही, अब क्या होता है, ये बुरे वक्त के क्वेश्चन है एग्जाम में, मतलब वाई आई एम सेइंग दिस एज बुरे वक्त के क्वेश्चन, कि एग्जाम मतलब पेपर मैं नहीं बना रही हूँ ना, कोई और टीचर बना रहा है। आप पढ़ के बहुत जनरल कॉमन क्वेश्चन चले गए एग्जाम में, बट पेपर में 10 में से मान लीजिए 7 क्वेश्चन थिंकर बेस आ गए, देन व्हाट विल यू डू? फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। तो कुछ तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। काफ़ी सारे थिंकर्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराए हैं, ये एक क्वेश्चन और हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो आई होप इट हेल्प। और बाकी आप अगर इनकेस कोई डाउट है तो यू नो वेयर टू आस्क एंड हाउ टू आस्क द डाउट, वो आप लोगों को पता है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।